नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका के भीतर क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर डालेंगे, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अमेरिका के घायल सैनिकों की जो संख्या है वो 700 से भी ज्यादा है। और इसको लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि ये 700 से ज्यादा सैनिक या तो घायल हैं या तो मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का उसके 15 बेसिस से बिल्कुल हाथ छूट चुका है और सब कुछ अब ईरान की गिरफ्त में कहा जा सकता है और ईरान की जो ताकत है वो गल्फ में बढ़ चुकी है। पहली बड़ी खबर देखें, सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल बैरी मैकेग्रेफी के मुताबिक अमेरिका की सेना ने फारस की खाड़ी में 15 सैन्य अड्डों तक अपनी पहुंच खो दी है। अब ईरान खाड़ी देशों तक पहुंच को नियंत्रित करने की स्थिति में है और अमेरिका को पश्चिम सऊदी अरब, इजराइल और दक्षिणी यूरोप में नए प्रवेश द्वारों के लिए बातचीत करनी होगी। ये ऐसे वक्त पे हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन डैमेज हुए, क्षतिग्रस्त हुए जो सैन्य अड्डे हैं उसकी वजह से फारस की खाड़ी में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति को कम करने पर भी विचार कर रहे हैं। और पेंटागन का कहना है कि वो ईरान युद्ध से पहले की स्थिति में अपने अमेरिकी अड्डों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है। मतलब यह है कि फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका के करीब 15 से ज्यादा जो सैन्य अड्डे हैं, 15 से लगभग जो सैन्य अड्डे हैं वो इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं कि अमेरिका अब वहां आसानी से काम नहीं कर सकता है, नामुमकिन सा है। जनरल का मानना यह है कि इन अड्डों तक पहुंच स्थायी रूप से खत्म हो गई है। अब ईरान खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई तक पहुंच को ज्यादा नियंत्रित कंट्रोल करने की पावर में है, यानी ईरान का इस इलाके में प्रभाव बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन द्वारा पिछले दिनों में घायल हुए जो सैनिक हैं उसकी सूची में दर्जनों नए सैनिकों को शामिल करने के बाद ईरान युद्ध में घायल या मारे गए अमेरिका के सैनिकों की संख्या बढ़कर के 774 हो चुकी है। कुल मिलाकर के ईरान के साथ युद्ध में अब तक 774 अमेरिका के जो सैनिक हैं उनकी या तो मौत हो चुकी है या तो चोट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों में पेंटागन ने अपनी इस लिस्ट में कई नए घायल सैनिकों को जोड़ा है, इसलिए कुल संख्या अचानक से बड़ी है। इसका मतलब जरूरी ये भी नहीं है कि सारे जो सैनिक हैं वो भी अभी तुरंत घायल हुए हैं। कुछ छोटे पहले की हो सकती हैं, लेकिन उनकी जानकारी सैन्य रिकॉर्ड में बाद में दर्ज हुई है। अगली बड़ी खबर देखें, द टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान के आईआरजीसी ने अभूतपूर्व साइबर हमले किए, यानी कि भयंकर साइबर हमले किए और ब्रिटेन के एक बिजली संयंत्र को 4 दिनों के लिए सफलतापूर्वक बंद कर दिया है। माना यह जा रहा है कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने ब्रिटेन में इस तरीके की सुविधा को सफलतापूर्वक बंद करने का यह पहला मामला है। यूरोप तक अब ईरान की पहुंच हो चुकी है। ब्रिटेन ने व्यवस्थाओं को चेतावनी दी है कि उन्हें साइबर हमलों से खुद को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि उन्हें फिरौती देने या फिर कोई और ऑप्शन ना चुनना पड़े, क्योंकि अगर ब्रिटेन ईरान जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होता है तो उसे बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। और ईरान लगातार उन देशों को वार्निंग भी दे रहा है जो अमेरिका के साथ है, खास करके ब्रिटेन इसमें शामिल भी है। अगली बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरेबिया के एक ऑयल टैंकर पर हमला हो चुका है। यमन के अंसरुल्लाह ने सऊदी अरेबिया के तट पर सऊदी अरेबिया से जुड़े एक तेल टैंकर पर हमला किया है। लाल सागर में सऊदी बंदरगाहों के खिलाफ अंसरुल्लाह की नौसैनिक नाकाबंदी अभी भी जारी है और अब एक बार फिर से सऊदी से जुड़े एक ऑयल टैंकर पर यह हमला कर दिया गया है। अंसरुल्लाह और सऊदी अरेबिया के बीच लगातार कई दिनों से जो झड़प है वो भी जारी है। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने ट्रंप के आर्थिक युद्ध के जवाब में भूकंप जैसी जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दी है, यानी कि ईरान ने कह दिया है कि फिर वो ऐसा जवाब देगा कि भूकंप तक के झटके महसूस होंगे। ईरान ने सारे खाड़ी देशों को सीधे तौर पर यह वार्निंग दी है कि इस आर्थिक युद्ध में शामिल ना हो। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के समर्थित सभी खाड़ी ऊर्जा संरचनाओं को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले तेल जो रास्ते हैं उन पर, जिसमें यानबू है, फुजैरा है, वो उस पर हमला करेगा। ईरान के जो एसएनसीसी प्रमुख रजाई हैं उन्होंने और आईआरजीसी को यह जानकारी दी है। ईरान ने कहा कि अगर ईरान के पड़ोसी देश अमेरिका का साथ इस आर्थिक युद्ध में देंगे तो फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी और हम उन बाकी रास्तों को भी निशाना बनाएंगे जिनसे फारस की खाड़ी से तेल निर्यात किया जाता है। ईरान का कहना है कि उसने अभी तक केवल सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया था और किसी भी अमेरिका के आर्थिक हित पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर वो आर्थिक युद्ध को आगे बढ़ाने का ऑप्शन चुनते हैं तो हम क्षेत्र के सभी अमेरिका के तेल और आर्थिक कंपनियों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं और भीषण हमला करेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने इसी के बाद हमले की वार्निंग भी दी है। ईरान को इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में युद्ध फिर से भड़क सकता है। मरांडी ने कहा है कि आने वाले दिनों में सैन्य संघर्ष के फिर से शुरू होने की पूरी संभावना
संभावना है। मरांडी ने सीधे तौर पर यह वार्निंग दी है कि ट्रंप और बेसेंट के साथ मिलकर के ईरानी नागरिकों को भूखा मारने वाले किसी भी शासन को बेरहमी से दंडित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर है, क्योंकि बेसेंट ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े कड़े सैंक्शंस की घोषणा करने वाले हैं। साथ ही ईरान ने विश्व के सभी देशों को कल से शुरू होने वाले अमेरिका के आर्थिक युद्ध में हिस्सा लेने, पार्टिसिपेट करने या उसका समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दे दी है। ईरान के जो प्रमुख मोहसिन रिजाई, उन्होंने कहा है कि इसमें भाग लेना, इसमें शामिल होना ईरान के खिलाफ युद्ध की आधिकारिक कार्रवाई माना जाएगा, यानी कि ईरान भी उन देशों को दुश्मन मानेगा जो अमेरिका का साथ देंगे। रिजाई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या फारस की खाड़ी से किसी के भी हिस्से से तेल की एक बूंद भी निर्यात नहीं की जाएगी। मरांडी ने भी वार्निंग दी कि कल ट्रंप शासन अपने आक्रामक युद्ध का एक नया चरण शुरू करेगा। ईरान उस अवसर का उपयोग करके ट्रंप के साथ सहयोग करने वाले शासनों को कड़ी सजा देने के लिए करेगा, जिससे ऊर्जा बाजार के साथ साथ अमेरिका के बॉन्ड बाजार में भी दहशत फैल जाएगी। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने ईरान को शांति प्रस्ताव भी इसी बीच भेजा है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से ईरान के IRGC बैक चैनल को खुला रखने के लिए ईरान को एक नया शांति समझौता प्रस्ताव भेजने को कहा है। रॉयटर्स और तेहरान में मौजूद एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक, एक ईरानी अधिकारी का कहना है कि ट्रंप तेल बाजार को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों का इस्तेमाल मनगढ़ंत बातचीत के लिए अफवाहों को फैलाने के लिए कर रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और नवंबर में होने वाले मिडिल टर्म चुनाव के कारण ट्रंप पर समाधान खोजने का दबाव बढ़ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बाजार खुलने के वक्त तेहरान में उच्च स्तरीय वार्ता के लिए पहुंचाने वाले हैं। एक ईरानी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि वो इस्लामाबाद के समझौते ज्ञापन के तहत शांति, ट्रंप के सैंक्शन की धमकी और ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने का अनुरोध करने पर चर्चा करेंगे। हालांकि ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने या बातचीत में लौटने से इनकार कर रहा है, जब तक कि ट्रंप ईरान की सभी शर्तों को मान नहीं लेते हैं, जिसमें $300 अरब का अमेरिका का मुआवजा, सभी अमेरिका के सैंक्शंस को हटाना, ईरान की सभी जब्त संपत्तियों को जारी करना और ईरान की अमेरिका की जो उसने नेवल ब्लॉकेड कर रखी है ईरान के आसपास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको खत्म करना भी शामिल है। अगली बड़ी खबर देखिए, ओमान ईरान के साथ डील की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। ओमान के विदेश मंत्री तेहरान दौरे पर जाने की उम्मीद है उनके। वहीं पाकिस्तान के आसिम मुनीर पर भी ईरान पर और अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से शुरू कराने का दबाव बनाने के लिए तेहरान जा रहे हैं। अमेरिका ट्रंप के मध्यावधि चुनाव से पहले तेल की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान युद्ध के देखते हुए कि युद्ध फिर से भड़क सकता है और भविष्य में आने वाली अमेरिका की सरकारों को सैन्य कार्रवाई पर विचार करने से रोककर अपनी स्थिति मजबूत करने का भी प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से ईरान को इस तरीके में है, इस प्रिपरेशन में है कि अगर अमेरिका युद्ध छेड़ता है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है। दूसरी तरफ ट्रंप पर दबाव बन चुका है, पहला तो बाजार को लेकर के, दूसरा जो मिड टर्म के इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर के भी, क्योंकि नवंबर में ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ट्रंप पर प्रेशर बन चुका है और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि एक डील हो जाए जो सीज फायर को आगे कंटिन्यू कर सके और तेल के जो दाम है वो फिर से नीचे आ जाए। अगली बड़ी और आखिरी बड़ी खबर, FT के मुताबिक अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट ने घोषणा करी है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रु के विरोध में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय आक्रमण शुरू कर रहा है। बेसेंट ने वार्निंग दी है और संकेत दिया है कि अमेरिका सीधे चाइना और खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। कहा कि कोई भी राष्ट्र जो किसी कमजोर होने वाले होते शासन की वित्तीय रीढ़ है उसे उसके अलगाव का सामना करना पड़ेगा और जो भी देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखेगा वो वैश्विक स्तर पर बहिष्कृत हो जाएगा। ईरान पहले ही सभी खाड़ी देशों को चेतावनी दे चुका है कि वो आर्थिक युद्ध में अमेरिका का साथ ना दें और कोई भी देश जो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में भाग लेगा उसको भी दुश्मन माना जाएगा। खाड़ी देशों के सामने एक बड़ा ऑप्शन अब हो चुका है कि अगर वो ईरान का साथ देते हैं तो अमेरिका उन पर दबाव बना रहा है, अमेरिका उन पर आर्थिक D-Day का प्लान कर रहा है और अगर अमेरिका के साथ ये देश जाते हैं तो ईरान ने भी इनको वार्निंग दे दी है कि वो अमेरिका के जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर हमला करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फारस की खाड़ी से तेल का एक बूंद भी निकलने नहीं देगा। कुल मिलाकर के ये युद्ध अब और भड़कता हुआ जा रहा है। सारा मसला अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर के अटक चुका है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को बिना किसी शर्त के, बिना किसी टोल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए ईरान की परमिशन चाहिए होगी, टोल भी अदा करना होगा और उसी रास्ते से गुजरना होगा जिस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए ईरान कह रहा है और साथ ही अमेरिका को अपनी नेवल ब्लॉकेड भी हटानी होगी।
फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। नमस्ते।